लगाऊं, कैसा चिन्ह लगाऊं? क्रॉस। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा? क्रॉस। इस क्रॉस से ये पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है? नीचे की ओर। ये देखो ऐसा मैं बना रहा हूँ। ये अंगूठा किस दिशा में ले लिया? धारा की दिशा में। उंगलियाँ कहाँ जा रही हैं? अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर हो गया? अंदर की ओर। और यदि इधर बिंदु होता तो मैं अंगूठा तो ऐसे करता, लेकिन अभी ये जो उंगली है फिर यहाँ कहाँ करना पड़ता? इधर। तब ऐसे हो जाता। समझ में आ रहा है? तो बिंदु की ओर क्या करना है? उंगली। और धारा की दिशा में क्या करना है? अंगूठा। ये समझ में आ रहा है? बड़े शांत शांत बैठो। पहले बताओ तो ये समझ में आया कि नहीं? धारा की दिशा, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? ये लिखते हैं dB से। और यहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? थीटा। ये चित्र बन गया इसका। और ये सरल सा चित्र है। चित्र के बारे में लिखना है तो चित्र के बारे में देखो, इसका नाम दे देते हैं कुछ तार का। ये है XY। तो देखना, माना XY एक तार है जिसमें प्रवाहित धारा I है। इसका अल्पांश dl है। अल्पांश से बिंदु की दूरी r है। ठीक। फिर थीटा के बारे में भी बताना है कि अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक, के बीच का कोण क्या है? थीटा है। क्योंकि कोण दो चीज़ों से बनता है ना, एक बार इसका नाम लोगे, एक बार इसका नाम लोगे। तो इसका नाम क्या है? अल्पांश। और इसका नाम क्या है? बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण कितना है? थीटा। बस इतना शब्द बनाना है। तो चलिए एक साथ आप लोग बोलिएगा। हाँ, माना XY एक तार है। ठीक। जहाँ हाथ रखो जिसमें, हाँ, इसका अल्पांश dl है। अल्पांश से, हाँ, अल्पांश से बिंदु की दूरी r है। ठीक। फिर अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है। इतना शब्द बना देना है। ठीक। अब मैं बोला कि सारा कुछ, सारा राज इस सूत्र में छिपा हुआ है। अब इसके आगे क्या लिख दोगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक नंबर देख लो, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। पहले क्या लिखा है? dB। dB के साथ एक बार आपको I लिखना है, एक बार dl लिखना है, एक बार साइन थीटा लिखना है, एक बार r स्क्वायर लिखना है। बड़ा आसान हो जाएगा, लिखना भरा है। देखो तो dB समानुपाती क्या लिखूं? पहले क्या लिख दूं? I। दूसरा क्या लिखूं बताओ? dB समानुपाती dl। फिर क्या लिख दूं तीसरा? dB समानुपाती क्या हो गया? साइन थीटा। फिर क्या लिख दूं यार चौथा? हाँ, dB 1/r स्क्वायर। बस इसमें क्या दिमाग लगाना है, उसको तो लिख देना है। पर इतना लिखने के बाद इसका शब्द बनाना है। dB का मतलब क्या था? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और I का मतलब क्या है? हाँ, और समानुपाती है इसका चिन्ह। तो बोल दो इसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। माने धारा जितना मान बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना बढ़ेगा। वो भी कह गया था कि धारा बढ़ाने पर विक्षेप का मान बढ़ता था। ठीक है। इसका फिर लो, अब इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको बोलो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये अल्पांश की लंबाई, इसको अल्पांश की लंबाई पढ़ेंगे। अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। इसको लिखने के बाद इसका शब्द लिख देंगे। फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के समानुपाती होती है, जहाँ थीटा अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। यहाँ पर ये भी बताना है। हाँ, फिर से बोलो ये dB। पहले ये बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के समानुपाती होती है। ठीक। जहाँ, हाँ, जहाँ अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है। ठीक है। फिर ये क्या बोलोगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर ये r क्या था? अल्पांश से बिंदु की दूरी। पूरा नाम क्या है? अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग, और बटे में है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूरी लाइन फिर से बोलना है। अब इसको फिर से बोलो। ये dB क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जहाँ हाथ रखूँ वहीं बोलना। फिर ये अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली, हाँ, रेखा की दूरी, या बिंदु से
अल्पांश से बिंदु की दूरी, ऐसे बोल देना। क्या है? अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के हाँ व्युत्क्रमानुपाती होती। ठीक, इस तरह से इनका शब्द बना देना है। शब्द बनाने के बाद यहाँ पर उपरोक्त चारों को क्या करना है? मिलाने पर, है ना। तो चारों को मिलाओगे तो 4 बार dB लिखा है, तो उसकी जगह सिर्फ क्या लिखना है? 1 बार। और फिर जो है ये एक तरफ से उतारते जाओ। शुरू में क्या है? I, फिर क्या है? dl, फिर क्या है? साइन थीटा, फिर क्या है? r स्क्वायर। इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। सूत्र की तो तोड़ रहे हो, कोई ज़्यादा थोड़ी ना कर रहे हो। इसको ये नीतांक है, इसको dB का I के साथ, dl के साथ, साइन थीटा के साथ, r स्क्वायर के साथ लिखना है, उन्हीं का शब्द बना देना, उन्हीं को मिला के ऐसे लिख देना। ठीक, अब क्या करोगे यार? यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, तो k लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा dB बराबर क्या हो गया? k, और यहाँ पर हो गया I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और ये ध्यान रखना है, ये dl इकट्ठा है, अलग अलग नहीं। d और l अलग अलग नहीं है, एक ही है। छोटे चीज़ को d लगा करके व्यक्त करते हैं। लंबाई छोटी इसलिए dl लगा दिए। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा इसलिए dB लगा दिए। छोटा क्षेत्र लिए तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, अब यहाँ पर k का मान क्या होगा? सब उसी सूत्र से पता चल जाएगा। देख लो, हाँ, ये म्यू नॉट अपॉन क्या होता है? 4 पाई। इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? k का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या हो गया? I dl साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया? r स्क्वायर। समझ में आ गया? ये चुंबकीय क्षेत्र की थी, तो वही सूत्र तो आ गया है। अब जहाँ करके हमको बता देना है कि जहाँ ये जो k है, k बराबर क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक, समझ में आ गया। और इसका जो मान होता है ये होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, और ये क्या है? नियतांक है। इतना आपको बायो सेवर्ट के नियम में करके आना है, जब आ जाता है 2-3 नंबर में तो। ठीक है, तो यही क्या है? बायो सेवर्ट का नियम है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ये मात्रक भूल जाए, याद न आए, तो मात्रक निकालने का तरीका भी बता देता हूँ। इसी सूत्र में मात्रक निकल आएगा। हमको किसका मात्रक निकालना है? k का। मैं ये सूत्र ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये dB माने क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ? टेस्ला। यह आपको करना नहीं है, रफ का काम है ना। यदि आप निकालना चाहते, k की जगह क्या लिख देता हूँ? k, क्योंकि इसी का तो मात्रक निकालना है। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है, dl माने दूरी, दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर। साइन थीटा मात्रकहीन होता है, कोई मात्रक होता नहीं। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर ये r स्क्वायर, तो ये मीटर का स्क्वायर। इसमें से ये कट गया, इनका पक्षांतर कर दो यार, तो मीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हो जाएगा टेस्ला मीटर। a कहाँ आ जाएगा? नीचे। बराबर क्या हो गया? k। तो k का मात्रक क्या हुआ? टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ऐसे मात्रक भी निकाल सकते हो यदि भूल जाए तो। ठीक है, तो अब आपको ये सवाल करना है। मैं सारा कुछ हटा रहा हूँ, केवल चित्र भर रहेगा। तो एक बार बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है, अभी मत लिखो। ये बायो सेवर्ट का नियम है ना, और ये सूत्र लिख लेना है। इसी सूत्र से सब कुछ बनेगा। चित्र बनाना है, और चित्र बना करके उसके बारे में लिखना है कि माना XY एक तार है, इसमें प्रवाहित धारा I है, अल्पांश dl है, अल्पांश से बिंदु की दूरी r है, और अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है। तो बायो सेवर्ट के नियम से, उसके आगे क्या लिख दोगे? तो बायो सेवर्ट के नियम से। इसके बाद फिर ये पहला लिखोगे, फिर इसके बाद इसका हिंदी बनाना है। हिंदी क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होती। फिर इसका ये लिखो, फिर इसका हिंदी बनाओ, फिर इसका हिंदी बनाओ, फिर इसका हिंदी बनाओ। उपरोक्त चारों को मिलाने पर ऐसा करते करते यहाँ तक पहुँच